तुम लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो और तुम उसके लिए काम अभी से चालू कर चुके हो, बट होता क्या है, तुम हो सकता है मे भी कोई नया बिजनेस चालू कर रहे हो या फिर तुम कोई नया सब्जेक्ट या कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और तुम उसमें सक्सेसफुल हो नहीं पाते हो एंड तुम्हें लगता है ये तुम्हारी लेजीनेस या फिर इनकेपेबिलिटी के कारण है। बट ये रीज़न नहीं है। रीज़न ये है कि तुम्हारे पास एक सिस्टम नहीं है, एक प्रॉपर सिस्टम, एक वर्क सिस्टम जो कि तुम्हें बाद में जाके सक्सेसफुल बनाएगा। वेल, टेंशन मत लो। इस वीडियो में मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ हाउ टू क्रिएट अ सिस्टम फॉर योर सक्सेस। इस सिस्टम को फॉलो करने के बाद तुम्हारा काम, तुम्हारे पास एक तो टाइम ही टाइम बचेगा तुम्हारी बाकी सब एक्टिविटीज़ के लिए एंड तुम्हारा प्रोकास्टिनेशन भी ख़त्म हो जाएगा एंड तुम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे एंड सक्सेसफुल हो जाओगे एंड तुम्हारे पास एक प्रॉपर रोड मैप होगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। ठीक है। सो सबसे पहले जो चीज़ तुम्हें करनी है वो है ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। सो सबसे पहले तो अगर तुम्हारा टेबल बिखरा हुआ है मेरी तरह, ठीक है, ओ माय गॉड बीन्स, अगर बिखरा हुआ है तो उसे जमा लो। अगर तुम्हारा बिस्तर ख़राब है तो उसे ठीक कर लो, है थोड़ा बहुत ठीक है। ठीक है, तुम्हें अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है, अपने इन्वायरमेंट को चेंज करना है। तो जिस फ्रेंड ग्रुप में तुम पहले हो और अगर वो सारे के सारे नल्ले हैं, फक, एक सेकेंड मुझे लाइट में जाना पड़ेगा। वी आर बैक गाइस, लाइट चली गई थी। सो अगर तुम्हारा कोई नल्लों का फ्रेंड ग्रुप है जो कि नशे करता है या फिर बैड एक्टिविटी, बेकार एक्टिविटी में ही लगा रहता है एंड तुम कुछ नया ट्राई करने जाते हो तो तुम्हारे पर हंसते हैं, तुम्हारे पर जोक्स बनाते हैं या फिर कहते हैं कि क्या करते रहता है भाई, ये सब छोड़ दे। सो उस फ्रेंड ग्रुप को भी छोड़ दो। ठीक है, अब इसी के पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं जो कि है तुम्हें एक सिस्टम बनाना है। ठीक है, सो तुम्हें ये दो चीज़ें चाहिए होंगी, अ हैबिट ट्रैकर और अ टू डू लिस्ट। हैबिट ट्रैकर क्या होता है, मैं फटाक से लेके आऊँ क्या, रुको लेके आता हूँ। दिस इज़ अ हैबिट ट्रैकर। देखो कुछ ऐसा दिखता है ये, यहाँ पे तुम्हारे सारे टास्क लिखे होंगे। ठीक है, दिख रहा है क्या तुम्हें? ओ शिट, कैमरा इन्वर्ट है तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, बट मैंने यहाँ पे अपने सारे टास्क वगैरह लिख रखे हैं, मेडिटेशन वगैरह। ठीक है, एंड यहाँ पे बॉक्सेस रहेंगे ये, एंड इस पर बस तुम्हें टिक करते जाना है डेली, दैट्स इट। ठीक है, इसमें तुम अपना डेली प्रोग्रेस टाइप कर सकते हो या फिर हैबिट्स जो कि तुम्हें करनी है, जैसे कि तुम्हें रिकॉर्डिंग करनी है तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, एंड इसे हर मंथ अलग बनाना होता है। सो इस बार ये मार्च का है मेरे, सो यहाँ पे मार्च मैंने लिख दिया है। शिट यार, कैमरा इन्वर्टेड है तो तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ठीक है, एंड सेकेंड चीज़ जो तुम्हें चाहिए वो है टू डू लिस्ट, जो कि कुछ ऐसे दिखती है। मैं क्या करूँ। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ एक ख़रीद लो और उसमें बस अपने डेली के टास्क लिखो, जैसे कि मैं तुम्हें पढ़ के सुना देता हूँ। वेकअप, मेडिटेशन, शिट शिट, हाँ टास्क है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क, मैं भूल जाता हूँ सुबह सुबह। झाड़ू, घर का काम, सनलाइट, सनलाइट लेना बहुत ज़रूरी है, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, वर्कआउट, स्ट्रेचिंग, रिकॉर्डिंग और अपलोड। ठीक है, देख रहे हो, ये दो चीज़ें चाहिए। इन्हीं चीज़ों से और ये सारी चीज़ें जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया, ये सब करके तुम काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइज हो जाओगे। अगर तुम्हें हैबिट ट्रैकर या टू डू लिस्ट बनाना सीखना है तो मेरे चैनल पे वीडियो है, जाके देख सकते हो, मैंने उसमें अच्छे से सिखा रखा है। ठीक है, और अब जो सेकेंड स्टेप पे हम बढ़ते हैं वो है एलिमिनेटिंग द फेक वर्क। सो आज के टाइम पे हो क्या रहा है बहुत सारे लोगों के साथ, एंड आज के टाइम पे नहीं, बहुत समय से चलता आ रहा है दैट कि जो नए लोग हैं या फिर जो काम काजी लोग हैं वो फेक वर्क बहुत करते हैं। एंड फेक वर्क होता क्या है, वो वर्क जो कि उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे मेरा मतलब क्या है कि दे आर नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। जो समझ लो, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी कोई जड़ होती है। ठीक है, सो अगर तुम्हें कोई चीज़ मतलब प्रोग्रेस करना है सो उसमें फेक वर्क बहुत आएंगे एंड जो मेन जो तुम्हें सक्सेस दिलाएगी, जैसे कि अगर आई एम अ यूट्यूबर, ठीक है, तो मेरे लिए मेन काम क्या होने वाला है, इट इज़ स्क्रिप्टिंग और रिकॉर्डिंग, नीदर थंबनेल मेकिंग, नीदर एडिटिंग, नीदर क्या बोलते हैं एसईओ करना या फिर टैग्स भरना या फिर बैनर बनाना या फिर अवतार चेंज करना या फिर अपने चैनल का नेम चेंज करना। एंड मेरे लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट है स्क्रिप्टिंग और रिकॉर्डिंग। ठीक है, एंड यही दो चीज़ें मैं करता हूँ। ठीक है, एंड सिर्फ इतना करने से ही
मेरी बाकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। सो मे बी यू आर अ स्टूडेंट, तो तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा? अगर अभी तुम्हारे एग्ज़ाम चल रहे हैं तो तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा? नया न्यूमेरिकल सॉल्व करना और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर राइट। सो तुम्हें सिर्फ 2 घंटे काम करना है पूरे दिन में। ये क्या बोल रहे हो मनीष भैया, 2 घंटे, इस पर क्या ही काम होगा? अब मैं तुम्हें बताऊंगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप नंबर 2 का, एंड वो है कि थिंक ऑफ, तुम्हारे पास पूरे दिन में सिर्फ 2 घंटे हैं प्रोग्रेस करने के लिए। किसी भी काम में सिर्फ 2 घंटे है तुम्हारे पास प्रोग्रेस करने के लिए। सो अगर तुम्हें एक चैनल ग्रो करना है तो तुम्हें मैं सिर्फ दिन के 2 घंटे दूंगा, एंड उसमें तुम्हें मोस्ट आउट ऑफ इट निकालना है, मतलब सबसे ज़्यादा काम तुम्हें उसी में करना है, एंड तुम्हें सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स लेने हैं उसके, ठीक है। एंड तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस करनी है सिर्फ 2 घंटे में। सो तुम उस 2 घंटे में क्या काम करोगे, वही सिर्फ काम मैटर करता है, एंड एवरीथिंग एल्स डजंट मैटर। सो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, सो अगर आई एम अ यूट्यूबर, ठीक है, और मुझे यूट्यूब पे प्रोग्रेस करना है, सो मैं सिर्फ उन 2 घंटों में स्क्रिप्टिंग करूँगा और रिकॉर्डिंग करूँगा, दैट्स इट। यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है, एंड यही काम मैं करूँगा, ठीक है। और बाकी कोई काम मुझे पड़ेगा तो मैं उसे फेक वर्क में इंक्लूड करता हूँ, ठीक है। तो अगर मेरे को करना होगा तो सुबह के 1 घंटे, अगर समझ लो मुझे मिले 2 घंटे, ठीक है। ये ट्रेन मर रहा है तो उसको इग्नोर करते हैं, थोड़ा सा इग्नोर कर लो प्लीज़। हाँ गया ना, ठीक है। सो अगर इंक्लूड कर लो तो मुझे अगर एक सेकेंड सो मुझे अगर 2 घंटे मिले तो मैं क्या करूँगा, मैं सुबह आधे घंटे स्क्रिप्टिंग करूँगा एंड आधे घंटे रिकॉर्डिंग, ठीक है। एंड ये 2 चीज़ें करने के बाद मेरे पास जो 1 घंटा बचेगा उसमें मैं एडिटिंग करूँगा और थंबनेल डिज़ाइनिंग, बस। मैं ना बैनर चेंज करने जाऊँगा, ना मैं रिसर्च करने जाऊँगा कि कौन सा टाइटल लगा लूँ जिससे मेरी वीडियो वायरल हो जाए। कभी भी ये नहीं होता कि अगर तुम्हें किसी वीडियो को वायरल करना है तो तुम्हारा थंबनेल या एडिटिंग अच्छी होनी चाहिए, ये मैटर करते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ जो मैटर करती है वो है तुम कैसा बोल पा रहे हो, तुम्हारी स्क्रिप्ट, ठीक है। यही ऑडियंस को पकड़ के रखती है एंड तुम्हें प्यारा बनाती है ऑडियंस के सामने, ठीक है। सो अगर तुम भी फेक वर्क एलिमिनेट करना सीख गए और ये 2 घंटे वाला रूल तुमने अप्लाई किया तो तुम काफ़ी हद तक, अगर तुम फर्स्ट स्टेप फॉलो करके आ रहे हो जो कि है ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, और सेकंड ये वाला स्टेप तुमने फॉलो कर लिया, सो थर्ड स्टेप है मेक द वर्क ईजी, ठीक है। अब ईजी से मेरा क्या मतलब है? ईजी से मेरा ये मतलब है कि तुम्हें अपना जो अगला दिन है उसे ईजी बनाना होगा, ठीक है। या फिर तुम जब काम करने बैठो उस टाइम को तुम्हें ईजी बनाना होगा, एंड ये तुम कैसे कर सकते हो? सो इसमें मैं पॉइंट नंबर 1 इंक्लूड करना चाहूँगा, ईट दैट फ्रॉग, ठीक है। ईट दैट फ्रॉग से मेरा मतलब क्या है? सो सोचो तुम्हारे माँ बाप को किसी ने किडनैप कर लिया है, ठीक है, एंड तुम्हें डिनर करने का टाइम हो गया है तुम्हारे, या फिर लंच करने का टाइम हो गया, ठीक है, लंच करने का टाइम हो गया है, एंड उसने कहा कि तुम्हें ये मेढक खाना है, नहीं तो मैं तुम्हारे माँ बाप को मार दूँगा, ठीक है। तुम्हें मेढक खाना नहीं तो मैं तुम्हारे माँ बाप को मार दूँगा। और अब वो तुम्हें 2 ऑप्शंस देता है कि या तो तुम इस मेढक को अभी खा लो, उसके बाद तुम लंच कर सकते हो, या तो तुम लंच पहले कर लो और तुम मेढक बाद में खा सकते हो। सो मेरे हिसाब से तुम क्या करोगे, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को रोको और सोचो तुम क्या करोगे। अब 70% या 90% से ज़्यादा लोग ये कहेंगे कि मैं पहले खाना खाऊंगा फिर मेढक। वाई? क्योंकि तुम्हें मुश्किल काम टालना पसंद है, ना कि उसे करना। सो ईट दैट फ्रॉग से क्या मतलब है मेरा? सो सबसे हार्डेस्ट काम तुम्हें लगता है वो सुबह उठ करके कर लो। मुझे मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हार्ड लगती थी, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मैं सुबह उठता हूँ मैं अपने बिस्तर पे फ़ोन लाता हूँ और उसमें अपना मेडिटेशन वाला ऐप ऑन करता हूँ एंड मेडिटेट करता हूँ। एंड बाकी के काम जैसे कि रिकॉर्डिंग या फिर स्क्रिप्ट लिखना या फिर वर्कआउट मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि मेरे को जो सबसे हार्डेस्ट टास्क लगता था, जैसे मैं मतलब
बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मुझे स्किप कर देता था, उसे मैंने सुबह करना चालू कर दिया एंड दैट वर्क एब्सोल्युटली एकदम मतलब क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा वर्क किया, ठीक है। सो तुमने 3 स्टेप्स फॉलो कर लिए। सबसे पहला तुमने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया बाय हैबिट ट्रैकर, टू डू लिस्ट और अपना इन्वायरमेंट चेंज करके। सेकंड स्टेप में मैंने तुम्हें एक सिस्टम बनाना सिखाया, एक वर्क लाइफ बैलेंस वाला, जिसमें तुम बाकी काम भी कर रहे हो और फेक वर्क को एलिमिनेट कर रहे हो और एक सिस्टम बना रहे हो। थर्ड मैंने तुम्हें बता दिया कि काम को ईजी कैसे बनाना है। एंड अब बढ़ते हैं मतलब सिस्टम बनाने के लास्ट स्टेप में, एंड दैट इज़ क्रिएटिंग अ मॉर्निंग रूटीन और अ नाइट रूटीन। तो तुम्हें एक मॉर्निंग और एक नाइट रूटीन चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारी सुबह अच्छी नहीं होगी तो तुम्हारा पूरा दिन ख़राब होगा, अगर तुम्हारी रात अच्छी नहीं होगी तो तुम्हारा अगला दिन ख़राब होगा। सो दोनों को रिलेटेड है, ठीक है। सो उसके लिए मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, द परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन एंड द परफेक्ट नाइट रूटीन। उसके लिए तुम इस वीडियो को या तो सेव कर लो या तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो या फिर थोड़े दिन बाद आके देख लेना, यार चैनल पे मिल जाएगी। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पपिया, ढेर सारी पपिया, बाय बाय बाय।